हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए और उसमें भी किंगडम प्रोटिस्टा को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक स्लाइम मोल्ड्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप किंगडम प्रोटिस्टा को रीड कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ये स्लाइम मोल्ड किसको बिलोंग करता है? किंगडम प्रोटिस्टा को। बट शुरुआत में इनको फंजाई के साथ प्लेस किया गया था, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इसके बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो फंजाई के साथ मैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपना फर्स्ट पॉइंट मिल गया, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स आर आल्सो रेफर्ड एज फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स। क्या लिखा है आपने यहाँ पे? फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो वहां पे ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो रेफर्ड एज फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स, तो वहां पे आपको मार्क क्या करना है? स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। देन जब हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की, ठीक है, तो ये मोस्टली मॉइस्ट प्लेसेस को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ये आपको मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकता है, लॉन्स में भी मिल सकते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर्स में भी मिल सकते हैं, ये सारे कंडीशंस हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेफर मॉइस्ट डिकेइंग हैबिटेट्स, ठीक है। जो डिकेइंग वर्ड आ रहा है यहाँ पे, इससे क्या चीज निकल के सामने आएगी कि ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अक्वायर करेंगे, ठीक है। जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे सर्वाइव करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इजीली एक्सट्रीम रेसिस्टेंट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है? एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। बहुत एडवर्स कंडीशंस भी अगर इसको मिले उसमें भी ये बहुत इजीली सर्वाइव कर सकते हैं काफी सालों तक, ठीक है। न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, डिकेइंग टर्म से कंसर्न करके जब आप देखेंगे तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हेट्रोट्रॉफिक ही होगा। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आप किसके अंदर पढ़ते थे? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। और कुछ इसके मेंबर्स जो हैं वो बैक्टीरिया, यीस्ट और फंजाई के ऊपर क्या करेंगे? फीड करने का काम करेंगे, ठीक है। देन इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो आपने इसको एग्रीगेट फॉर्म में या इसका मास देखा होगा ग्रो करते हुए, तो वो एक फॉर्म नहीं होता, एक इंडिविजुअल नहीं होता, वहां पे स्लाइम मोल्ड्स का एग्रीगेशन होता है, ठीक है। सो मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल्स दैट फॉर्म एन एग्रीगेट मास विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज प्लाज्मोडियम, जिसको आप क्या बोलते हैं उस मास को? प्लाज्मोडियम, ठीक है। हाँ, इसका जो सेलुलर फॉर्म होता है वो अमीबा लाइक फूड इंजेक्शन करता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो ये मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर्स का यूज करके, अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और स्लाइम मोल्ड्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक मैंने आपको अभी भी बताया है कि ये एग्रीगेट्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, दैट इज प्लाज्मोडियल, जिसको असेलुलर फॉर्म भी बोला जाता है, और दूसरा क्या है? सेलुलर फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। अब भले मैंने आपको यहाँ पे प्लाज्मोडियम मेंशन किया है, बट एग्जैक्टली है क्या? स्लाइम मोल्ड्स जब अपना एग्रीगेट करेंगे फेवरेबल कंडीशन के अंदर, जब ये अपना एग्रीगेट्स फॉर्म करेंगे फेवरेबल कंडीशन के अंदर, उनको प्लाज्मोडियम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्लाज्मोडियम बोला जाएगा, ठीक है। और ये जब इनको मिलता है फेवरेबल कंडीशन, उसमें ये बहुत फीट एरिया तक खुद को स्प्रेड करा सकते हैं, ठीक है। एग्रीगेट्स विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन भी सोच लेते हैं, दैट इज अनफेवरेबल कंडीशंस। उसमें क्या होता है? यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होके फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, ठीक है। एक्सटर्नली अपने टिप्स पे क्या करते हैं? ये स्पोर्स बियर करते हैं वहां पे, ठीक है। और स्पोर्स के पास ट्रू बॉल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रू बॉल्स, कि इनके पास जो ट्रू बॉल्स होते हैं उनका सिग्निफिकेंस है क्या? तो ये कर क्या रहा है? ये अपने आप को खुद को एडवर्स कंडीशंस में सर्वाइव करा रहा है, ठीक है।
तो उसकी वजह से इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, ट्रू वॉल्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और ये जो स्पोर्स जो है इनका डिस्पर्सल एयर करंट्स के थ्रू बहुत इजीली बहुत दूर दूर तक हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और एक बात आती है यहाँ पे एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि एग्जाम्पल्स के लिए ईच एंड एवरी वीडियो के बाद मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि एग्जाम्स में या फिर मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो कंसर्न्ड होते हैं वो एग्जाम्पल्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके जो मैंने आपको दो फॉर्म्स बताए हैं, प्लाज्मोडियल फॉर्म के भी अलग एग्जाम्पल्स होंगे और इसके सेलुलर फॉर्म्स के अलग एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।